अहो है हृदय तुरंत विश्रामा। अब सबसे पहले शंकर को नाम सत्य सहस्त्र नाम को जपिए, 100 बार 108 बार जपिए, तब आपको हृदय में विश्राम होगा। अब कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत त्यागहु जनि भोरे। मेरे शिव के समान कोई प्रिय नहीं है, इसको एकदम निश्चित गांठ मान लिए, इस विश्वास को नहीं खोइए कि मेरा विष्णु भगवान कह रहे हैं कि शिव मेरे सबसे अति प्रिय हैं, उनके समान इस संसार में कोई भी प्रिय नहीं है जितना कि शिव है। और ये विश्वास आप कभी मत खोइए। आपने शिव जी का भी वचन को मिथ्या कर दिया था, उसका परिणाम इस कारण आपको तड़पना पड़ा। शिव आपको गुरु थे, नारद जी के शिव गुरु थे, लेकिन शिव जी बता दिए थे कि आपको विष्णु भगवान का ये जो कामदेव पर आप विजय पाए हैं, इसका घमंड विष्णु भगवान के समक्ष नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 4 को बैठे हुए हैं वहां भी बोलिएगा, नहीं, कभी नहीं। अपने कार्य को प्लस अपने कर्तव्य को और जो हमें हासिल है उसको खुद बड़ाई मुख से कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप भगवान के नजदीक नहीं कीजिए, नहीं, आप 4 को बैठे हुए हैं यहां पर भी नहीं करना चाहिए। जो अपने खुद को बड़ाई करते हैं, जो अपने खुद को वहां पर अभिमानी दिखाते हैं, तो उनको जो है भगवान विष्णु भगवान तुरंत उनको पतन कर देते हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अपने मुख से बड़ाई कभी नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। और दूसरे लोग अच्छे या बुरे हमको कहेंगे, अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमको जरूर लोग अच्छे कहेंगे, इसलिए अच्छे कर्म ही करना चाहिए। तब कहते हैं जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, और सो न पाप पाव मुनि भक्ति हमारी। भगवान विष्णु कहते हैं कि जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, जिस पर भगवान शिव का कृपा नहीं होगा उस पर हमारा भक्ति कभी नहीं प्राप्त हो सकता है, वो हमारा भक्ति कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। जब शिव जी का कृपा पर होगी तभी आप हमारा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भक्ति प्राप्त आप नहीं कर सकते हैं। उठिए पाले बाबू, जागिए, आप पर शिव जी की कृपा है, आपको भक्ति जरूर मिलेगी। अस अधारी ही मही विचरहु जाई, अब न तुम्हें माया निहारही। अब आप जाइए वहां पर, आपको कभी माया नहीं सताएगी। हम आपको आशीर्वाद देते हैं। अब माया के बस में होने के कारण ये सब इतना आपको समस्या झेलना पड़ा। जब माया मोह से दूर रहिएगा तो फिर ये समस्या झेलना नहीं पड़ेगा। लोभ मोह जो है आदमी को नीचा गिरा देता है। अब कहीं भी किसी चीज के लिए भी, चाहे 1 पैसा के हो 2 पैसा के चीज हो, अगर आप थोड़ा सा भी लोभ करते हैं तो वहां पर आप नीचा गिर जाते हैं। इसलिए लोभ मोह कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। चाहे पैसा का लेन देन हो, चाहे सामान का लेन देन हो, चाहे किसी भी अवस्था हो, चाहे किसी का बात हो, झूठ भरे नहीं करना चाहिए। और लोभ तो बिल्कुल नहीं, लोभ के चलते झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। जखन ये लोभ होगा जखन ये झूठ बोलना पड़ेगा आपको। एक लोभ के चलते 100 झूठ आपको बोलना पड़ेगा, 100 आदमी से झूठ बोलना पड़ेगा। एक लोभ अगर कीजिएगा तो कहीं पर अगर लोभ कीजिएगा तो आप नीचा भी गिर जाइएगा। आपको किसी कारण से किसी व्यक्ति से लोभ कर लिए और ठीक है वो आदमी को पता नहीं है उस समय, लेकिन बाद में ध्यान आएगा कि भाई इनको ये तो लोभ कर लिए, हमसे ज्यादा ले लिए, ज्यादा पैसा ले लिए या ज्यादा कुछ ले लिए या हमको ठग लिए, तो उस समय उसके नजर में आप गिर जाइएगा। उसके नजर में सिर्फ नहीं, एक आदमी के गिरने का मतलब है कि 10 आदमी के नजर में गिर जाइएगा, फिर 10 से 100, 10 से 1000। इसलिए लोभ है। तो लोभ मोह पैदा हुआ था नारद जी के, उसका परिणाम है उनको झेलना पड़ा। तब विष्णु भगवान कह रहे हैं कि शिव द्रोही ममदास कहावा,
और सो नर मोहि सपने न हो पावा। जो शिव जी का द्रोही है वो मेरे सपनों में नहीं हो सकता है। इसलिए सोचिए कि कितना राम विष्णु जो राम अवतार विष्णु अवतार जो राम है, कितना भगवान राम और कितना शिव में अंतर है। इसका मतलब कुछ भी अंतर नहीं है। जब राम खुद कह रहे हैं कि जो शिव जी का भजेंगे तो वो हमको पाएंगे, तो फिर इसमें अंतर कहाँ है? कोई अंतर नहीं है। चाहे शिव भजे या विष्णु भजे, चाहे कृष्ण भजे या राम, आपको भोलेनाथ मिलेंगे। आप भोलेनाथ को भजिएगा तो आपको राम और कृष्ण से ऐसे ही दर्शन हो जाएगा। भगवान शंकर भी कहते हैं इस पर, जब उमा को समझा रहे थे, माता पार्वती को समझा रहे थे श्री रामचंद्र जी के बारे में, तब कहते हैं भगवान भोलेनाथ कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मेरा अनुभव यह कहता है कि मैंने अनुभव जो किया है उसमें बिना हरि के जप के ये जगत सपना है, सब सपना के समान है। जब सपना में जब सोए हुए रहते हैं उस समय सपना में देखते हैं ना हम लोग कि क्या क्या देख रहे हैं। पहाड़ पर चढ़े हुए, घोड़ा पर चढ़े हुए, हाथी पर चढ़े हुए, एरोप्लेन पर चढ़ रहे हैं, क्या क्या सपना देखते हैं। लेकिन जैसे नींद टूटा तो सारा के सारा सपना विफल हो जाता है। उसी तरह से जग संसार में जो हम लोग रच रहे हैं ये सब सपना है, लेकिन एक हरि भजन ही सत्य है। बिना हरि भजन के, बिना हरि भजन जगत सब सपना। हाँ, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, वो हरि के भजने का रहे हैं, वहाँ विष्णु भगवान शिव जी को भजने का रहे हैं, लेकिन यहाँ हरि को भजने के लिए भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि राम रम्यति रमे रमो मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम बनार रे। एक समय पार्वती जी भोजन करने जा रही थी और भगवान भोलेनाथ भी भोजन उनको भी परसा गया था, लेकिन उसी समय भगवान भोलेनाथ उनको बुलाए कि आप आकर के भोजन कीजिए। लेकिन पार्वती माता पार्वती को ख्याल आया कि मैंने विष्णु का सहस्त्र नाम का जाप नहीं किया है तो मैं भोजन कैसे कर लूं। तब उसी समय भोलेनाथ कहते हैं कि इसमें हर्ज क्या है, भगवान राम का 2 बार नाम राम नाम ले लीजिए, आपका विष्णु भगवान के सहस्त्रों नाम के बराबर है, और आके साथ में भोजन कीजिए बैठ के। वही काम किए, हम भोलेनाथ के साथ भोजन करने के लिए बैठ गए। जब इतना खुश हुए भगवान भोलेनाथ राम नाम से कि उनको आधा अंग में, तो इसीलिए राम नाम से लेने पर भगवान भोलेनाथ खुश होते हैं। और हरि का नाम, विष्णु का नाम आप अपने समझिए, वो उनको कह रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं। हाँ, अगर भोलेनाथ को जल चढ़ाइएगा तो समझिए आपका राम का भक्ति हो गया। अगर राम का भक्ति करते हैं यहाँ पर आके तो समझिए कि आपका भोलेनाथ की भी भक्ति हो गया। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान भोलेनाथ तो और 33,33,33,000 जो मंत्र था, श्लोक था, उसको जब बंटवारा जब करने लगे तब सभी लोग आपस में सभी को बांट दिए, लेकिन 3 श्लोक जब बचा था सभी लोग लड़ने लगे। दैत्य लोग, ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग, देवता लोग, कि भाई हमको दिया जाए। उसमें से भी 2 श्लोक बांट दिए, 3रा श्लोक भी बांटे, लेकिन 2 शब्द बच गया राम। लेकिन वो कहें कि अभी राम नाम जो बच गया एक किन्हीं को नहीं देंगे, वो अपने कंठ में धारण कर लिए। और उसी कंठ में राम नाम के धारण करने के उपरांत उन्होंने समुद्र मंथन के समय सारा विष पी लिए थे। विष्णु भगवान के आग्रह पर सारा विष पी लिए थे। लेकिन जब यहाँ पर राम नाम है, खुद विष्णु भगवान यहाँ पर राम नाम का जो ठंडा शीतल नाम है, इसके सामने सारा विष जो है शीतल बन गया, मिठास बन गया। भगवान भोलेनाथ को कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सोचिए राम नाम में कितना गुण है। अगर राम नाम का नाम धर करके ध्यान करते हैं, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं,
तो आपको दोनों एक साथ मिल जाएंगे। इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।